किसी विद्यार्थी के लिए परीक्षा के अंक, मार्क्स भगवान तो नहीं पर भगवान से कम भी नहीं है। आप हर परीक्षा की बात करके देख लें, जो अंतिम बात होती है वो अंकों को लेकर के ही होती है। तर्क बहुत सारे दिए जाते, पक्ष विपक्ष बहुत सारा सामने उभर करके आता है कि अंकों की बात न करें, ज्ञान की बात करें, नॉलेज की बात करें। सब कुछ ठीक है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अंततोगत्वा देखा यही जाता है कि परीक्षा में आपके अंक कितने आए। तो यह तो बड़ा साफ सा प्रश्न है कि परीक्षा में अच्छे अंक आएँ, हम इसी की तैयारी करते हैं, इसीलिए परीक्षा देते भी हैं। अब परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए, हाई स्कोर करने के लिए, एक्सेल करने के लिए क्या करें और क्या न करें, इस पे चर्चा होनी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहली बात न करे से स्टार्ट करते हैं। परीक्षा के पहली रात अधिक देर तक ना जगें। यह टेस्टेड एंड ट्रस्टेड फॉर्मूला है कि जिसको जितनी अच्छी नींद एग्ज़ाम के पहले वाली रात को आएगी, उसका एग्ज़ाम उतना ही अच्छा जाएगा। इसके पीछे लॉजिक, तर्क, रीजन साफ है। आपका दिमाग बड़ा प्रॉपर और एक्टिवली एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करेगा जब आप पूरी नींद करके एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे। इसलिए सबसे पहली बात कि एग्ज़ाम के पहले वाली रात आप 10 बजे रात तक जा कर के सो जाइए। रात भर मत पढ़िए, कोई फ़ायदा नहीं होता। यकीन ना हो तो एक बार टेस्ट करके देख सकते हैं। दूसरी बात, एग्ज़ाम हॉल पे कभी भी लेट पहुंचने की कोशिश ना करें। किसी के इंतज़ार में अपना समय न गंवाएं। आप अपना साधन तैयार रखें, अपने पे भरोसा रखें और कम से कम आधे घंटे पहले एग्जामिनेशन हॉल पे ज़रूर पहुँचें। एग्ज़ाम सेंटर पे जो एंट्री होती है वह भी एंट्री आप पहले ले लें, और जब आप अपने सीट पे बैठ जाएं तो प्रॉपर मेडिटेशन कर लें, ध्यान में रहें। इससे फ़ायदा यह होता है कि दिमाग को सभी चिंताओं से दूर होकर के शांत होने में, कूल होने में मदद मिलती है, और यह आपके एग्जामिनेशन में परफॉर्मेंस को कई गुना बढ़ा देता है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें तो हर एग्ज़ाम में प्रश्न को पढ़ने के लिए या तो अलग से समय मिलता है, और नहीं भी मिलता है तो आप अपनी तरफ से अलग से समय ज़रूर दें। प्रश्नों को 2 बार ज़रूर पढ़ें और प्रश्नों को पढ़ने में कोई हड़बड़ी न दिखाएं। बहुत समय ऐसा होता है कि प्रश्नों को अधूरा या गलत पढ़ने से अंकों का नुकसान होता है। मैं तो सजेस्ट करता हूँ कि प्रश्नों को 2 बार ज़रूर पढ़ें, ताकि सही प्रश्न दिमाग में, एक बात और बता लें, दिमाग में जो इम्प्रेशन प्रश्न का बन गया, अगर गलत पढ़ने से आप दोबारा अगर हड़बड़ी में पढ़ेंगे तो फिर वही इम्प्रेशन बना रहेगा। और पढ़ते वक्त इस पे फोकस ना करें कि आपको क्या नहीं आता। दुख होगा, चिंता होगा, और पिछला वीडियो मैंने बताया था, चिंता से चतुराई घटे, आपका बुद्धि कम काम करेगा। तो आप सबसे पहले इस पे फोकस करें कि आपको आता क्या है। चलिए पेंसिल से या पेन से मार्क करते चलिए, आगे बढ़ते चलिए। अगर कुछ पॉइंट्स उस समय आपको याद आ रहे हों तो ऐसे प्रश्नों पे लिखना तो अलाउड नहीं होता। पेंसिल मार्किंग या याद करने के लिए कुछ पॉइंट्स नोट कर लें, आगे बढ़ते चलें। अंत तक प्रश्न पढ़ लिया। अब सवाल यह है कि शुरुआत कहाँ से करें।
अक्सर इसमें कन्फ्यूजन होता है। कुछ लोग कहते हैं कि 1 से स्टार्ट करके एंड तक पहुंचिए। कुछ लोग कहते हैं जो प्रश्न आपको ठीक से आते हैं उसको पहले लिख लीजिए। सबका अपना अपना सोच, लेकिन इन सब में सबसे बेस्ट वाला मैं बताता हूँ। आप अधिक अंक वाले प्रश्न पहले कर लीजिए। अब बोलेंगे कि इसके पीछे क्या लॉजिक है? देखिए, जितने भी अधिक अंक वाले प्रश्न होते हैं, ज़्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं, उसमें ऑप्शंस होते हैं। एंड ऑप्शंस मतलब अथवा और, ये बड़ा खतरनाक चीज़ होता है। अक्सर हम गलत ऑप्शन चूज करके अपने मार्क्स गंवा देते हैं। तो अगर लास्ट मोमेंट में ऑप्शन चुनने की बारी आती है ना, हड़बड़ी रहता है, गलती हो जाती है। ऐसा आप देखोगे, अगर आप अपने लिए ड्रेस भी खरीदने गए हो और आपको बोला जाए कि 15 मिनट में खरीद के लाओ, आप कोई भी XYZ उठा के ले आओगे। समय मिलेगा सही ऑप्शन चुनने का, आप समय दे पाओगे। तो अब अगर आपने ऑप्शन चुनना है तो सबसे पहले ही चुन लें और उसको लिख भी लें। इससे एक और बेनिफिट होगा। बेनिफिट ये होगा कि अगर समय अभाव में, लैक ऑफ टाइम में हमारा क्वेश्चन कुछ छूटता भी है, तो लास्ट वाले क्वेश्चन जो अधिक मार्क्स वाले हैं वो न छूट करके कोई कम मार्क्स का क्वेश्चन छूटेगा, जिसका नुकसान आपको कम से कम होगा। अंतिम में जब आप प्रश्नों के उत्तर कर रहे हैं तो देखिए, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी होते हैं, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन में जो कैलकुलेशन होता है, टाइम टेकिंग होता है। आप कैलकुलेशन के स्टेज पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। हाँ, ऑब्जेक्टिव हो तब तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, लेकिन सब्जेक्टिव है तब ऑप्शन आपके पास है, थोड़ा जगह भी छोड़ दीजिए। बाद में जब समय मिलेगा तो कैलकुलेशन कर लीजिएगा, और नहीं मिलेगा तो छोड़ दीजिएगा। कोई खास मार्क्स उसके एवज में कटता नहीं है। हाफ मार्क्स के आसपास या 1 मार्क्स मैक्सिमम डिडक्ट होता है, जिससे आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। एक और बात, आंसर लिखने के बाद थोड़ा वक्त रिवीजन को ज़रूर दें। कई बार ऐसा होता है, एग्ज़ाम के प्रेशर में हम कुछ प्रश्नों के गलत उत्तर लिख जाते हैं या अनावश्यक चीज़ों को लिख जाते हैं। हमको इससे बचना चाहिए, और यह रिवीजन जो है, हो सकता है आपको ज़्यादा तो नहीं, कुछ परसेंटेज ऑफ मार्क्स बढ़ा सकता है। हर सब्जेक्ट में रिवीजन के लिए कुछ समय अपने पास सेव करके ज़रूर रखना चाहिए। और लास्टली, जब पेपर सबमिट कर रहे हों तो उस समय ज़रूर देख लें कि आपने जो रिक्वायर्ड एंट्री, रोल नंबर, रोल कोड वगैरह वगैरह सही से की है कि नहीं। उसका भी कभी कभी नुकसान हो जाता है। इन बातों का ध्यान रखें तो क्या करें और क्या न करें पहले से पता है, आराम से आपके स्कोर काफ़ी हाई होंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।